हम लोग मुद्रा एवं साठ पढ़ रहे थे। इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी मुद्रा एवं साठ की, कि मुद्रा का जन्म कैसे हुआ। तो मुद्रा के जन्म के लिए हमने क्या पढ़ा था? विनिमय प्रक्रिया पढ़ा था, वस्तु विनिमय पढ़ा था। वस्तु विनिमय के बाद वस्तु विनिमय की जो समस्याएं थी हमारे सामने, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या हुआ? मुद्रा का जन्म हुआ। और फिर मुद्रा के जन्म के साथ मुद्रा की मात्रा आई हमारे पास बहुत अधिक। यदि मुद्रा हमारे पास हो जाए, या उस पर हमने वर्ड लिखा था अनावश्यक मुद्रा, जिसका प्रयोग अभी वर्तमान में हमको नहीं है, उन मुद्राओं को हम क्या करते हैं? बैंकों में निक्षेप करते हैं। निक्षेप का मतलब जमा करते हैं। ठीक, जमा करने के बाद हमारे मुद्रा को क्या करता है? बैंक हमारी मांग के अनुसार हमें वापस भी करता है। उसके 2-3-4 तरीके हमने पढ़े थे। पहला था, एक तो नगद निकासी है, जाइए बैंक में जाइए। फिर दूसरा ऑप्शन था चेक द्वारा निकाल लीजिए आप। तीसरा था एटीएम है। और चौथा है हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। ये सब हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं हम लोग आधुनिक बैंकिंग प्रणाली। अब जो आपके सिलेबस में है आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में है आपके पास ऋण, ये आपको पढ़ना है। लोन, ठीक, आपके सिलेबस में जो है आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के अंदर आपको ऋण वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। नाम तो सुना होगा आपने ऋण का या लोन। कोई न कोई व्यक्ति, सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप से ऋण को बोलते हैं हम लोग भोजपुरी भाषा में बोले तो कर्ज। कर्ज भी एक वर्ड है। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रत्येक स्थिति में कुछ न कुछ कर्ज अवश्य लेता है, क्योंकि सभी व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वो स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए उसको थोड़ा बहुत कर्ज प्रत्येक अवस्था में, चाहे वस्तुएं हो, चाहे सेवाएं हो, चाहे मुद्रा हो, जो भी हो, वहां पे हमको क्या करना है? कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे। कर्ज के लिए सबसे आसान तरीका है बैंक। अब बैंक कर्ज देते क्यों है? प्रश्न ये उठता है, बैंक कर्ज देते क्यों है? भाई बैंक कर्ज हमको क्यों देगा? क्योंकि बैंक को कर्ज देने के बाद उसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। अब हम समझते हैं लाभ क्या होता है। और इसी लाभ के चक्कर में बैंक हमको अधिक से अधिक मात्रा में लोन देना चाहता है। बस हमको उनकी नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करना होगा। उसकी जो शर्तें हैं, जो वो कागज हमसे मांगते हैं, चाहे जमीन का कागज हो, चाहे सैलरी का हो, जो भी चीजें वो हमको मांगते हैं, यदि हम उनके सभी चीजों को पूरा कर देते हैं तो वो हमें बहुत ही आसानी से लोन दे देंगे। लोन देंगे क्यों? अब उनके पास पैसा आएगा कहां से? बैंकों के पास पैसा आएगा कहां से? और वो हमें लोन क्यों देना चाहते हैं? ये हो गया बैंक। ये हो गया व्यक्ति, या इसको हम बोल सकते हैं खाता धारक। व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति के पास जो मुद्राएं अधिक होंगी, मतलब जिसका प्रयोग हमको वर्तमान में नहीं करना, मतलब हमारे पास यदि 10,000 हमारी इनकम है, हमको पूरे महीने में 6,000 ही खर्चा करना और 4,000 रुपये क्या करना है हमको? भविष्य में होने वाली समस्याओं के लिए हम क्या करना है? बचाना है। तो 4,000 रुपये हम क्या करते हैं? बैंकों में क्या करते हैं हम? निक्षेप। निक्षेप का मतलब जमा कर दिया। किसने? व्यक्ति, जो कि क्या है, वहां पे खाता धारक है, उसका खाता खुला है। किसके लिए? बैंक में खाता खुला हुआ है। तो खाता धारक क्या करता है? बैंकों में क्या करता है? निक्षेप, मतलब पैसा जमा कर देता है, ठीक है। अब यही व्यक्ति बाद में कर्जदार भी हो सकता है। कर्जदार, या जिसको मुद्रा की आवश्यकता हो, वो क्या हो? कर्जदार हो गया। तो कर्जदार कहां जाएगा? पहले जमाने में हमारे पास सेठ महाजन, बड़े बड़े बनिया व्यापारी होते थे, जो हमें क्या करते? लोन देते थे, हमें पैसा देते हमारी आवश्यकता के बदले, ठीक। लेकिन आज के जमाने में वो बधुआ मजदूरी और वो सेठ महाजन का सिस्टम बहुत कम हो गया है।
तो अब हमारे पास सबसे आसान तरीका है, सबसे सुलभ तरीका, सबसे सुरक्षित तरीका है, बैंक हर मामले में हमारे पैसे को सुरक्षित रखना हो, चाहे हमें पैसा उनसे लेना हो कर्ज के रूप में। तो जो कर्जदार होते हैं वो कहाँ आते हैं? बैंक के पास आएंगे, भैया हमको इतना रुपया लोन की आवश्यकता है, इतना रुपया हमें दे दीजिए, ये कागज आप मांगे थे, आपको हमने ये कागज दे दिया। तो बैंक क्या करेगा? यही पैसा, जो पैसा हम जमा किए हैं, यही पैसा क्या करेगा? ऋण के रूप में कर्जदार को देगा। ठीक है, बैंक के पास पैसा कहां से आया? बैंक के पैसा ये बस यहीं से आया। बैंक में निक्षेप जमा, व्यक्तियों ने क्या किया? अपने पैसे को, अपने अधिक पैसे को क्या किया? बैंक में जमा किया। फिर कोई व्यक्ति आता है जो कर्जदार बन के आता है, भैया हमको कर्ज चाहिए, तो फिर बैंक क्या करता है? मेरे ही पैसे को, कहीं और से पैसा नहीं आया, पैसा कहां से आया? व्यक्ति ने क्या किया? पैसा जमा किया। और फिर जब कर्जदार आता है तो बैंक क्या करता है? इसी पैसे को कर्ज के रूप में दे। ठीक, ये समझ में आ गया? पैसा हमने दिया किसको? बैंक को। बैंक ने उस व्यक्ति को दे दिया जिसको तत्काल पैसे की आवश्यकता थी। ठीक, अब आते हैं, अब कर्जदार का काम हो गया, तो कर्जदार तो पैसा वापस करेगा। तो कर्जदार क्या करता है? ब्याज सहित भुगतान कर देता है। ब्याज सहित भुगतान। ठीक, लेकिन अंतर क्या है? जब कर्जदार बैंक को ब्याज सहित भुगतान करता है, उस समय ब्याज की दर क्या होती है? ब्याज दर अधिक 10 से लेके 13% ईयरली। ये सभी बैंकों का अलग है। लोन के भी बहुत प्रकार है, हाउस लोन है, होम लोन है, सॉरी हाउस लोन, सैलरी लोन, बहुत से पर्सनल लोन, जितने भी लोन है, बहुत से प्रकार के लोन है। आपको, आप बैंक में कभी जाइए, हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। लोन के तरीके बहुत है। तो ब्याज दर है, कर्जदार क्या करे? जब उसका काम हो जाए तो ब्याज सहित किसको भुगतान करेगा? बैंक को। लेकिन जो ब्याज का भुगतान करेगा वो ब्याज की दर क्या होगी? बहुत ही अधिक होती है, 10 से लेकर 13% वार्षिक। ठीक, अब क्या हुआ? व्यक्ति ने क्या किया? अपना पैसा इनको जमा किया किसके पास? बैंक के पास। बैंक को भी आवश्यकता लग गई, आवश्यकता हो सकती है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक भी ब्याज सहित भुगतान कर देगा। बैंक भी ब्याज सहित भुगतान करेगा, लेकिन अंतर क्या है? इसमें इनकी ब्याज की दर है 3 से लेके 5% ईयरली। मतलब ब्याज दर क्या है? कम। ब्याज दर क्या है? कम। बस एक छोटा सा और उदाहरण समझ लेते हैं। हम पैसा जमा करते हैं 1000 रुपए की बात करते हैं। 1000 हमने कहा किया? बैंक के बजाय कि 1 साल बाद हम निकालते हैं, तो ब्याज की दर कितनी है? 3 से 5%, मान लीजिए 4% है। कितना परसेंट? 4% ब्याज की दर है वार्षिक। 1000 रुपया जमा करते हैं, 1 साल बाद हम निकालते हैं, तो बैंक को कितना रुपया देता है? 1040 रुपये क्या करता है? भुगतान करता है। मतलब ब्याज कितना हो गया? इसमें ब्याज कितना हुआ? 40 रुपए। ठीक है, अब ये इसको छोड़ दीजिए। अब बैंक क्या देता है? कर्जदार को पैसा देता है कितना रुपया? 1000 रुपये क्या करता है? कर्जदार को देता है, और जब कर्जदार वापस करता है, भाई वापस करेगा, मान के चलिए यहाँ पे ब्याज की दर है 10%। ठीक, तो कर्जदार कितना वापस करेगा? 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपया। 1100 रुपये को क्या कर रहा है? वापस कर रहा है। तो उसमें ब्याज कितना हो गया? 1000 तो लिया ही था, उसने मूल लिया था, लेकिन ब्याज कितना वापस किया? 100 रुपया ब्याज हो गया।
ठीक है। अब यहां से अंतर देखिए, सेम चीज है, हम जमा कर रहे हैं 1000 रुपया बैंक को, तो बैंक हमको कितना दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया। हम बैंक को दे रहे हैं तो बैंक हमको कितना रुपया ब्याज दे रहा है, 40 रुपया। जब बैंक हमको दे रहा है एक कर्जदार के रूप में, जैसे ही बैंक हमको दे रहा है तो बैंक को कितना मिल रहा है, 100 रुपया। एक ही अमाउंट 1000 रुपया जब बैंक को दे रहे हैं हम, तो हमको मिल रहा है 40 रुपया। लेकिन जब हमको बैंक को वापस कर्ज के रूप में देना पड़ा तो हमको कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 60 रुपया। यही क्या होता है, बैंक का लाभ होता है। और इसी लाभ के चक्कर में व्यापारिक बैंक के अधिक से अधिक लोन का भुगतान करना चाहते हैं। ये बैंकों की आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत ये एक छोटा सा टॉपिक था कि बैंकों की ऋण संबंधी क्रियाएं क्या है, यही क्या टॉपिक था, बैंकों की ऋण संबंधी क्रिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बैंक दोनों ब्याज दर, एक ब्याज जिसपे वो पैसे का भुगतान करता है तथा एक ब्याज जिसपे वो लोन का भुगतान करता है, दोनों के बीच के अंतर में जो लाभ मिलता है उसी लाभ के लालसा का बैंक हमेशा ऋण संबंधित क्रियाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि बैंक क्या करे, अधिक से अधिक लोन का भुगतान करे। ठीक है, थैंक यू, आगे अगले वीडियो में।